पड़ोस में ही रहते हैं हम। ये नहीं बोलना था, उदय भर का जोर लगा लो। और अगर अब ये बोला है तो ये भी सुन। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। हमजा अली मजारी, रहमान डकैत, उजैर बलोच, मोहम्मद इकबाल, शिरानी, यलीना, जमील और एसपी असलम, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो हमने देखे थे धुरंधर फर्स्ट पार्ट में। और अब धुरंधर सेकंड पार्ट का भी ट्रेलर आ गया जिसका नाम है द रिवेंज। और जो मैंने ट्रेलर देखा, भाई साहब सब जगह आग है, आग ही आग उगली गई है, सिर्फ और सिर्फ आग। मैं आपको बता दूं कि टोटल 15 बम ब्लास्ट मैंने काउंट किए हैं और मे बी 100 राउंड फायर हुआ है। तो मतलब ये है कि पूरी फिल्म में आग ही आग है। आप जहां से शुरू करो ट्रेलर आपको आग मिलेगी, आप जहां पर ट्रेलर खत्म करो आपको आग मिलेगी। ट्रेलर अराउंड 3.5 मिनट का है और आपकी नाक के नीचे से आदित्य धर ने ट्रेलर को इतनी स्पीड से लेके गया है कि आपको पता ही नहीं चला कि ट्रेलर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टोरी को और आगे बढ़ाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी बातें थी जो आपके नाक के नीचे से आदित्य धर लेके गए और आपको पता भी नहीं चला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टोरी को आगे लेके जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले उस शॉट की जो कि बेस्ड है येलेना के ऊपर, मतलब सारा अर्जुन के ऊपर। सारा अर्जुन गन लगाए हुए हैं और मे बी ये गन है, मे बी क्या 100% ये गन है आपके रणवीर सिंह के ऊपर। कहीं ना कहीं सारा अर्जुन येलेना को ये पता चल गया है कि जो रणवीर सिंह है वो एक इंडियन स्पाई है, इसलिए उनने वो गन वहां पर तानी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात इस पूरे वीडियो में ये समझ में आई है कि जसकीरत सिंह रांगी की एंट्री होगी। जसकीरत सिंह रांगी का एक पास दिखाया जाएगा जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। ब्रूटल क्यों है? क्योंकि उनने एक खड़े इंसान का सर फाड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जसकीरत सिंह रांगी को बहुत ज्यादा ब्रूटल दिखाया गया है। इस ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि जसकीरत सिंह रांगी की जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं आर्मी कैंप में हुई है। ये कैसे पता चलता है? इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में आपको दिखेगा कि ये जसकीरत सिंह रांगी जिससे लड़ाई कर रहे हैं या फिर जिससे फाइट कर रहे हैं, उनकी टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ बलिदान, जो कि जनरली एक आर्मी ऑफिसर की कॉस्ट्यूम के पीछे लिखा रहता है। इसका मतलब यह है कि जसकीरत सिंह रांगी की जो ट्रेनिंग हुई है वो कहीं पर भी नहीं, जबकि आर्मी कैंप में हुई है। और जिसके साथ ये फाइट कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जरा देखिए आप क्लोज करके, ये जो कैरेक्टर है ये है रिजवान का कैरेक्टर, जो पहले पार्ट में आपको नजर आया था, जो कि एक इंडियन स्पाई होने के साथ साथ उसको हमजा को पाकिस्तान में मिलता है और पाकिस्तान में ये लोग बैठ के बातें करते हैं। और अब इस ट्रेलर में कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है, एक तो आपको वो नजर आ रहा है हमजा के साथ और वो एक नजर आ रहा है आपको अरशद पप्पू के साथ। इसका मतलब है कि अरशद पप्पू कहीं ना कहीं लियारी में गैंग वॉर छेड़ते हैं और ये गैंग वॉर होता है और उसके बाद अरशद पप्पू को मार दिया जाता है और ये जो पूरी हुकूमत है वो रणवीर सिंह के अंडर में आती है। अब बात यह है कि कैसे पता कि अरशद पप्पू मर गया है। देखिए यहाँ पर उजैर बलोच किसी को बहुत ब्रूटली मारे हैं, तभी ये क्लोजअप लगाया गया है। और इसके पहले एक और शॉट दिखाया गया है जिसमें उजैर बलोच किसी के सर के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कि ये सर हो ना हो, कहीं ना कहीं ये अरशद पप्पू का सर है और अरशद पप्पू को उजैर बलोच ने मार दिया है। अब आगे बात करते हैं तो आपने एक और इंफॉर्मेशन मिस कर गई है, वो है ये 3 वेपन जो कि सबसे खतरनाक वेपन तरीके से दिखाए गए हैं इस ट्रेलर में। और ये जो कॉन्क्रीट वेपन है ना, ये कॉन्क्रीट वेपन शायद इसके मेन विलन के लिए हैं और ये कॉन्क्रीट वेपन से ही मेन विलन मारा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मेन विलन कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल वही जो अर्जुन रामपाल है। मतलब अर्जुन रामपाल को मारने के लिए कॉन्क्रीट वेपन का यूज हुआ है। और तो और मैं आपको बताता हूँ, जो अर्जुन रामपाल की इस पूरे ट्रेलर में एंट्री है वो बहुत शानदार है, विद डायलॉग है। और जो उसका बैठने का जो सिंहासन है और वो जो पूरा कमरा है, उस पूरे कमरे में क्लाइमैक्स शूट हुआ है। क्योंकि आप जब ये वाला सीन देखेंगे तो इस सीन में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से, ये मेरा पर्सनली फेवरेट सीन है, तो किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा बारूद और थोड़ा कंक्रीट फैला हुआ है। इसका मतलब है कि कंक्रीट से ही मोहम्मद इकबाल को मारा जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपसे छूट गया वो था रॉकेट लॉन्चर। कहीं ना कहीं रणवीर सिंह ने यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर को ओपन किया है और ये भी आपको प्री क्लाइमैक्स या फिर क्लाइमैक्स में नजर आएगा। रॉकेट लॉन्चर नजर आएगा जिससे धूम धड़ाका होने वाला है, जिससे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक और कैरेक्टर की बात करते हैं, संजय दत्त के कैरेक्टर की, जो एसपी असलम है। एसपी असलम की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, गूगल में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एसपी असलम को एक कार एक्सीडेंट में मार दिया गया था। तो वो कार एक्सीडेंट का सीन भी आपको इस ट्रेलर में नजर आएगा कि कैसे वो कार एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे ख्याल से तो ये सीन वही होना चाहिए जिसमें एसपी असलम मर जाते हैं। इतनी कास्टिंग के बाद मेरे ख्याल से 2 और कास्टिंग की बात करनी चाहिए जो इस फिल्म में इंट्रोड्यूस होगी, जिसमें सबसे पहली कास्टिंग होगी बड़े साहब की। जैसे हमने देखा कि धुरंधर पहली में बड़े साहब का नाम लिख के रणवीर सिंह क्वेश्चन मार्क लगाए थे और ये समझते हैं कि बड़े साहब है कौन।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बड़े साहब की एंट्री होगी, क्योंकि जब मैंने गूगल किया तो मुझे यहाँ पर एक नई कास्टिंग मिली जिसका नाम था इमरान हाशमी। इमरान हाशमी मतलब बड़े साहब मतलब वो कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे। और जो दूसरी मुझे कैरेक्टर और कास्टिंग दिखी वो थी यामी गौतम की। यामी गौतम का भी नाम इसमें कहीं ना कहीं ऐड है। इसका मतलब ये है कि यामी गौतम भी इस फिल्म का हिस्सा है, एज ए स्पाई भी हो सकती है वो, या फिर वो कोई और कैरेक्टर भी हो सकती है। तो ये 2 कैरेक्टर इस फिल्म में इंट्रोड्यूस होंगे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि मुझसे चूक गई है या फिर आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।